हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा गांव घनश्यामपुर अपनी शांति, प्रकृति और पुराने रहस्यों के लिए मशहूर था। गांव में रहती थी चांदनी, 19 साल की लड़की, मासूम, शांत और बेहद दयालु लड़की। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और पिता लकड़ी बेचकर घर चलाते थे। पैसे कम पर प्यार भरपूर था, लेकिन चांदनी के अंदर एक खालीपन था, एक अनकही पीड़ा उसे अक्सर लगती थी। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो मेरी किस्मत बदल देगा। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, निर्मला देवी का मंदिर। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक आखिरी दीपक रखा है, जो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए जलता है जिसकी किस्मत बदलने वाली होती है। गांव वाले तो इसे सिर्फ कहानी मानते थे, लेकिन चांदनी हर रोज शाम को मंदिर में दीपक जलाने जाती थी। एक दिन मंदिर की बूढ़ी पुजारी ने उसे रोककर कहा, बेटी चांदनी, देवी तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी जिंदगी जल्द ही एक कठिन राह से गुजरेगी, लेकिन याद रखना, अंधेरा खत्म होते ही प्रकाश आएगा। चांदनी डर गई, क्या होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद चांदनी के पिता पहाड़ से लकड़ी लाने गए और वहां फिसलकर गंभीर घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा, अब वे चल नहीं पाएंगे, लंबा इलाज होगा। घर में कमाई बंद, खाने तक के लाले पड़ गए और चांदनी की आंखों से आंसू आ गए। हे माँ, मैं क्या करूं। लेकिन उसे पुजारिन की बात याद आई। शायद यह वही कठिन राह थी जो एक शाम चांदनी नदी पर कपड़े धो रही थी। अचानक उसने देखा कि एक युवक पानी में गिर पड़ा है। सांसें धीमी, शरीर ठंडा, और वह उसे खींचकर बाहर ले आई। गांव के वैद्य को बुलाया और घंटों बाद युवक ने अपनी आंखें खोली। उसका नाम था अर्जुन, शहर का एक खोया हुआ यात्री जो रास्ता भटक गया था। अर्जुन को पता चला कि चांदनी बहुत संघर्ष कर रही है। उसने चुपचाप मदद करने की ठानी। अगली रात चांदनी मंदिर गई और गर्भगृह का दरवाजा खुला और वह स्तंभ रह गई। सदियों से बुझा हुआ आखिरी दीपक अपने आप जल रहा था। उसकी लौ सुनहरी थी और पूरे कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया था। पुजारिन बोली, बेटी, यह दीपक किसी भी मनुष्य के लिए नहीं जलता। यह संकेत है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई देवी उसके जीवन में उजाला करने वाली थी। वह कुछ हफ्तों बाद चांदनी की जिंदगी बदलने लगी थी। अर्जुन ने गांव में रहकर स्कूल में नौकरी पकड़ ली। वह पिता की दवाइयों का खर्च उठाने लगा और धीरे धीरे उनके घर में उजाला लौटने लगा। एक दिन शाम को अर्जुन बोला, चांदनी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने न मिलती तो शायद मैं मर चुका होता। चांदनी की आंखें फिर भर आई। वह बस इतना बोली, मैंने वो किया जो कोई भी करता।
तुम भगवान की भेजी मदद हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने अब तक एक बात छुपाई थी। वह असल में एक बड़े व्यापारिक परिवार का बेटा था, पर परिवार के झगड़ों से तंग आकर घर से निकल गया था। एक दिन अचानक अर्जुन के परिवार के लोग गांव में पहुंचे। उन्होंने चांदनी पर झूठे आरोप लगाकर कहा, इसने हमारे बेटे को फंसाया है। गांव वाले दो हिस्सों में बट गए। चांदनी टूट गई। अर्जुन ने सबके सामने सच बताया, यह लड़की मेरे लिए देवी का रूप है। इसने मेरी जान बचाई है। अगर यह चाहती तो मेरा फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परिवार उसके बदले हुए स्वरूप को देखकर चुप हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी है तो वह चांदनी ही है। गांव स्तंभ। चांदनी रो पड़ी। उसी रात जब सब शांति हो गई, चांदनी मंदिर पहुंची। आखिरी दीपक हल्का सा टिमटिमा रहा था। वह धीरे धीरे उसकी लो बुझने लगी और दीपक के बुझते ही पुजारिन बोली, बेटी अब दीपक का काम पूरा हो गया। अंधकार खत्म। प्रकाश ने अपना घर ढूंढ लिया है। चांदनी समझ चुकी थी कि उसका भविष्य इसी रास्ते पर था। कुछ महीनों बाद अर्जुन और चांदनी की शादी हो गई। पिता का इलाज पूरा हुआ और वे चलने लगे। अर्जुन ने गांव में स्कूल, अस्पताल और कई सुविधाएं शुरू की। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव वाले कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चाई, भलाई और भक्ति हो, देवी उनके लिए एक आखिरी दीपक जला देती है। और यह कहानी आज भी हिमालय की घाटियों में सुनाई जाती है। ये थी दोस्तों प्यारी सी कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राम राम सभी को। धन्यवाद।